रेंज जोन एंड पीवट जोन सैफ नवाज का सवाल है। जी सर। बताओ, डिटेल में बताओ, आपके सवाल का जवाब देंगे। सर पूरा अगर एक एक चीज भी मुझे एक्सप्लेन करो। आपको अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मतलब आपको वो सिखा ही दूंगा मैं, जो आप पूछना चाह रहे हो पूछो। 15 मिनट में सर कोई अगर रेंज जोन है हम्म। तो वो 1 आवर में पीवट जोन भी हो सकता है, इनसाइड बार कैंडल के अंदर भी आ सकता है। तो मैं 15 मिनट में वो रेंज जोन ड्रॉ कर देता हूँ, लेकिन वो कहीं पीवट कहीं जोन। पे कहीं पर चार्ट पे मार्क किया क्या आपने? कोई चार्ट ऐसा है जो आपको रिमेम्बर है? जी जी। बताओ। वो चीजें डेटा के साथ आओगे तो और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि फिर आप सर प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। बताओ मुझे, कहाँ कौन सा ये चार्ट है सर, लगाऊं? वो कल का एशियन सेशन में। कल का एशियन सेशन में, ठीक है। कल का एशियन सेशन एक बार लगा दो, फिर इजीली इजीली हो जाए। कल का एशियन सेशन, बिल्कुल ये एशियन सेशन है, ठीक है। तो एशियन सेशन करीब करीब हमारा ये है, ये एशियन सेशन है, ठीक है। 15 मिनट्स का चार्ट लगाओ, अब बताइए। ये 12 बजे जो कैंडल क्लोज हुई है ना सर, ब्लू वाली। 12 ये बजे। हाँ, ये वाली 12 बजे कहाँ पे है? जी जी, ये वाली जी जी वही। हाँ, ये क्लोज ये हुई। कैंडल के अंदर कैंडल है, तो सर ये हमारा रेंज जोन है। कैंडल के अंदर कैंडल है, तो आप क्या बोलोगे इसको? रेंज जोन। मतलब आप क्या मार्क करने की सोच रहे हो यहाँ पे? सर वो 1 आवर में पिवट जोन भी हो सकता है ना सर, आप बोले थे। ठीक है। वन वन आवर में मतलब आप यहाँ पे क्या प्लान करने की कोशिश करो? मतलब अगर आप यहाँ पे जोन मार्क करो तो क्यों मार्क करो, कुछ कुछ प्लानिंग बताओगे? जैसे मार्केट सर ये रेंज से नीचे आया, ठीक है, तो हाँ, वो नीचे है। रेंज को टच करके ही ऊपर जाएगा ना सर। रेंज को अगर ऊपर ऊपर क्लोज किया, जैसे मार्केट ऊपर क्लोज किया इसका, इस रेंज का। इस रेंज का क्लोज तो यहाँ पे आया है, ये क्लोज किया है। जी। हाँ। इस रेंज के ऊपर क्लोज किया तो मार्केट यहाँ से, जैसे ये नीचे से ऊपर गया, हाँ। ठीक है, वो दोबारा 1 आवर में वो पीवट जोन में भी टच करेगा सर, या पीवट जोन के टच करने से ऊपर जाएगा, कोई भी जोन अगर बनेगा पिवट तो। जोन कौन सा जोन? डिमांड जोन, सप्लाई जोन, कौन सा जोन? कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे? मतलब वन वन आवर का पिवट हो सकता है, आप सारी चीजें, मतलब जो बेसिक फाउंडेशन एजुकेशन वो खा गए। क्यों खा गए? क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हो यहाँ पे, सप्लाई रेट कराना चाहते हो या डिमांड रेट, क्या कराना चाहते हो? पहले पहले तो वो चीज होगी ना, कि इंस्टीट्यूशनल सप्लाई डिमांड जोन है यहाँ पे है या नहीं। इंस्टीट्यूशन का सप्लाई डिमांड जोन आप कैसे मार्क करोगे? तो क्या यहाँ पे पहले क्या मार्क करोगे, पहले मुझे ये बताओ। मैं सर यहाँ पहले रेंज जोन मार्क किया था। कैसे मार्क किया आप? वो आपके पास भी ऑप्शन है ना जूम के अंदर मार्किंग करने का, आप मुझे एक बार सर दिखाओ जरा। मुझे यहाँ समझ में ही नहीं आया था सर। सिस्टम पे हो ना आप? नहीं नहीं सर, मोबाइल में हूँ इसीलिए थोड़ा मोबाइल पे तो ये हो मोबाइल गया। से तो मोबाइल से तो हो ही नहीं पाएगा। देखो, इसीलिए मस्त। अब ध्यान से समझो मेरी बात, ठीक है। ये 15 मिनट्स में है, ठीक है। अब 15 मिनट्स का जी चार्ट, चार्ट का जो प्रोसेस होता है 4H, उसके बाद 15 मिनट्स, और उसके बाद 1 मिनट। इट इज ट्रेड प्लान, है ना? ये प्रोसेस है, जी ठीक है। 15 मिनट्स में आप देख रहे हो तो सबसे पहले तो प्राइस यहाँ पे ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद प्राइस में अगर देखोगे तो प्राइस में अगर देखोगे तो आपका ये जो कैंडल है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ है? चोक हुआ है। जी बेसिकली चौक इधर ये हो गया, ठीक है, चौक हुआ है, ठीक है। जी अब चौक हुआ तो आप ऊपर वाला ये सप्लाई मार्क करोगे, कैंडल के अंदर ये सप्लाई मार्क करोगे, जी ठीक है। तो ये सप्लाई मार्क करोगे तो इस सप्लाई की कोई वैल्यू नहीं है। रीजन बिहाइंड दिस, इट इज नॉट ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, जस्ट चौक हुआ है। क्लियर है ये वाली बात? जी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं है तो ये सप्लाई तो मार्क नहीं होगा, हो ही नहीं का। और देख लीजिए, मार्क करके भी क्या करोगे उसके बाद? मार्केट क्या गया ऊपर, वो जाना ही था, क्योंकि मार्केट तो कंटिन्यूअस में था ना। जस्ट चौक होने से मार्केट रिवर्सल नहीं होता है। वो सप्लाई जब तक कंट्रोल में नहीं आएगी तब तक उसका चौक का मीनिंग नहीं रहेगा। सप्लाई कंट्रोल में आनी जरूरी है, तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, फिर आपका इसका मतलब जो चल रहा है वही चलेगा। अगर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट अगर देखोगे, आप इस साइड देखोगे तो यहाँ पे इसका चौक हुआ है, देखिए, ये हुआ ना। ओके जी। बस। तो ये वैलिड जोन काम किया तो आपका यहीं पे बाई बन गया। यहाँ पे जब प्राइस ने सपोर्ट लिया तो 1 मिनट में यही एंट्री बन गई थी, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। देखिए देखिए, 1 मिनट में नीट एंड क्लीन एंट्री बन गई थी। यहाँ पे 1 मिनट में प्राइस ने चोक किया, चोक करने के बाद उसी को टेस्ट किया, उसके हाई टेस्ट किया, और यहाँ पे आपकी एंट्री होती और आपका पूरा का पूरा इंजॉय करते। 4 आवर, 15 मिनट और 1 मिनट का एंट्री मॉडल, अभी इसके ऊपर डिटेल में सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाली बात होगी। अब जो आप सवाल पूछ रहे हो मुझसे 15 मिनट में, कि आपका रेंज जोन, ठीक है।
अब आपका रेंज जोन जो है आपका, बेसिकली ये जो रेंज है, ठीक है, ये रेंज है, सप्लाई तो इसमें है नहीं कहीं भी, ठीक है। अब आप देखोगे सारी कैंडल्स के अंदर कैंडल, देखो देखो, हाई ये है, ये मेजोरिटी ऑफ सारी कैंडल्स के अंदर कैंडल, कोई क्लोजिंग नहीं है, ठीक है, नहीं है ना। तो इट इज जी रेंज जोन। तो ये जोन पीवट भी हो सकता है। ये रेंज जोन कैसे है, ये रेंज जोन ऐसे है, ये हमारा एक जोन है। क्या होता है प्राइस में, प्राइस में एक रेंज होती है, रेंज के बाद इनिशिएशन होता है, फिर मिटिगेशन होता है, देन कंटिन्यूअस होता है। इट इज प्राइस बिहेवियर, इट इज प्रोसेस, ऑर्डर फ्लो वाला, है ना, ऐसे ही है। जी तो आपने ये जो मार्क किया, ये आप अगर 1 आवर में देखोगे तो 1 आवर के अंदर भी ये रेंज जोन है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या होंगे, महान जो होंगे, वो इसको ऐसे मार्क कर देंगे, वहां प्राइस लौट के आता ही नहीं है, प्राइस लौट के आता ही नहीं, जोन ऐसे ही मार्क करेगा, ऐसे ऐसे ही मार्क होगा, ठीक है। 4 आवर में देखोगे तो 4 आवर में बिल्कुल पीवट है, पीवट नहीं, सॉरी, 4 आवर में क्या है ये आपका, एक्सेल सेल, बाय टू सेल। रिटर्न जो सेल टू बाई है यार, एसटीबी जोन है ना, इट इज एसटीबी जोन। सप्लाई एंड डिमांड के 5 होते हैं, रेंज, पीवट, फ्रैक्टल, एसटीबी, बीटीएस, वो एक ही हो गया, एंड फ्रैक्टल। ओनली 5 जोन्स, इन 5 जोन का सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होना चाहिए, देन आपके चोच काम करेगा, देन बीओएस की वैल्यू है, नहीं तो ये फैंसी वर्ड है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, सेल टू भाई, ये ना एसटीबी है ना, जी ठीक है। अब देखो, पता पड़ गया ना आराम से, ठीक है। तो ये 15 मिनट में जब देखोगे तो 15 मिनट में प्रॉपर एंट्री मिली है, 15 मिनट में आप देखोगे कि आपका प्राइस इस रेंज से बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद ये कैंडल ने मिटिगेशन हुआ इस कैंडल से, अगर आप देखो, नहीं हुआ तो बताओ, जी जी आया वो। हुआ, मिटिगेट हुआ है, मिटिगेट हुआ तो 1 मिनट में आप देख, 1 मिनट में एंट्री प्लान करेंगे यहाँ पे, और 1 मिनट में एंट्री प्लान करेंगे तो आप देखते ही समझ गए कि कैसे प्लान करेंगे, देखते ही समझ गए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एंट्री जब प्लान करेंगे तो यहाँ इसके ऊपर क्लोज, यहाँ पे एंट्री होगी, लॉन्ग लेके जाओ, ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली सीखने को क्या मिला कि ये जो फैंसी वर्ड है इनकी कोई इंपॉर्टेंस खास है नहीं। अगर आपको कंप्लीट एजुकेशन नहीं है, मतलब आपको मार्केट स्ट्रक्चर, सुप्रीम कौन है, मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी एंड इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड जोन का सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, 2 कोर मेथड मैंने ऑलरेडी बता के रखे हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है ना ये। तो आई जी होप सर। आपका सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। जी सर मिल गया। तो हर हर कहीं जो है ना, हर कहीं जो है ना, ऐसे सप्लाई नहीं देख लेनी है, समझ में आई। सप्लाई जी तब तक नहीं देखनी है जब तक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ना हो, डिमांड तब अगर देखो कंटिन्यू, अगर डिमांड कंट्रोल में है तो डिमांड ही कंट्रोल में रहेगी। ये सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जब तक नहीं होगा तब तक सप्लाई, जो ट्रेंड रिवर्सल कराने की बात करते हो ना बार बार, हर 15 मिनट में मन मर्जी से जो हर कैंडल टू कैंडल करने का, वो ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग वेव टू वेव होती है, वेव टू वेव, ठीक है, कंप्लीट। इसलिए ऐसा ट्रेडिंग भी एक ग्रेजुएशन की तरह है, कंप्लीट एजुकेशन की तरह है। हम 10-15 साल पढ़ाई करते हैं, कम से कम 1 साल इसको भी अच्छी लगन से देंगे तभी तो आएगी ना। 12th जी क्लास भी पास करोगे तो 1 साल लगता है ना। ये तो मार्केट में लोगों ने शॉर्टकट फैला फैला के लोगों को, मतलब इतना, मतलब आपको शॉर्टकट चाहिए, उसका लोग बेसिकली बेनिफिट उठा रहे हैं। आपको अगर आपको शॉर्टकट नहीं चाहिए, आप कहो मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना है, तो सामने वालों को सिखाने में जोर आएगा, वो सिखाएगा ही नहीं। जोर आता है ना सिखाने में, नॉलेज भी चाहिए, और बिल्कुल लगती है यार मेहनत। 1 महीने का, 2 महीने, 1 महीने का कोर्स, 1 महीना तो हो गया, अभी 1 महीना और पढ़ाना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल आता है भाई, जोर आता है पढ़ाने में, मेहनत लगती है, बोल बोल के थक जाते हैं। आपकी तो एडिशनल क्लास भी कर रहा हूं मैं। क्लियर है, आई होप आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। जी सर।